आज जल्दी जल्दी से आ जाएं, क्लास स्टार्ट करें। हाँ भी बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाएं जिससे क्लास स्टार्ट हो। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल क्लास नहीं हुई थी। कल यहाँ मौसम खराब था, नेट प्रॉब्लम भी थी। तो कल तक जो अपन ने बात की थी, तो कल तक की बात में ओपीएमपी पढ़ रहे थे। तो ओपीएमपी के 3 वीडियोज अपन बना चुके हैं। उनमें थ्योरी और न्यूमेरिकल पार्ट लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो आज और कल, है ना, 2 दिन और रहे हैं ओपीएमपी के। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे, देन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है ना? तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। लेकिन आज की जो न्यूमेरिकल्स है उनमें सिंपल रेजिस्टेंस नहीं है, डायोड नहीं है। आज के रेजिस्टेंस में कैपेसिटर और इंडक्टर है ना। हर्ष पूछ रहा था कि यदि कैपेसिटर इंडक्टर हो तो कैसे हैंडल करेंगे। तो आज के न्यूमेरिकल्स में कैपेसिटर और इंडक्टर हैं, तो उनको हैंडल करना सीखेंगे कि ओपीएमपी के साथ यदि कैपेसिटर इंडक्टर कनेक्ट हो तो उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। तो पहला एग्जांपल, जिसके मैं सर्किट के नाम भी तुमको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल देखें यहाँ पे ध्यान से। तो एक ये यहाँ पे रेजिस्टेंस, आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना, मौसम खराब है, तो मेरे को पसीने आ रहे हैं भयंकर। ठीक है ना? तो एक ओपीएमपी, उसके साथ एक रेजिस्टेंस ये, और एक यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर, और ये रहा आउट। ठीक है, ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है सी, जिसका कैपेसिटेंस कितना है सी। और इसको आइडियली माने तो इसका ओपन लूप गेन कितना है, इन्फिनिटी। और यहाँ पे इनपुट लगा हुआ है वी इन, यहाँ पे इनपुट है वी इन। ठीक है ना? तो अब आगे बात करते हैं। देखो, तो 2 बातें मेरे ध्यान सुनना, कि जब भी हमको ऐसा ये कैपेसिटर के साथ या इंडक्टर के साथ सर्किट देता है, तो वहां पे 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं वी इन की। तो वी इन की पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि ये डीसी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये एसी। तो हमें इसको दोनों ही तरीकों से हैंडल करना आना चाहिए, दोनों ही तरीकों से हैंडल करना आना चाहिए। अब तक हमने जो देखा था उनमें रेजिस्टेंसेस थे और डायोड थे, तो वहां तो डीसी हो चाहे एसी हो कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर है और इंडक्टर है, तो थोड़ा सा केयर करना है डीसी और एसी के बारे में। ठीक है, तो मैं एक बार बात करता हूँ कैपेसिटर की, इंडक्टर की, जो मैंने एक वीडियो में की है। ये कैपेसिटर है, और इस पर तुम वोल्टेज जो लगा रहे हो वो क्या लगा रहे हो, डीसी वोल्टेज। क्या लगा रहे हो, डीसी वोल्टेज। कैपेसिटर पर जो तुम डीसी वोल्टेज लगाते हो या डीसी सिग्नल लगाते हो, तो डीसी सिग्नल को ये कैपेसिटर अपने अंदर से नहीं जाने देता, है ना। क्यों? मैथमेटिकली देखें तो एक्सी बराबर होता है इसका रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी। और डीसी के लिए फॉर डीसी ओमेगा का मान कितना होता है, सॉरी, ओमेगा का मान 0, देन एक्सी का मान कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो डीसी के लिए कैपेसिटर का एक्सी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। और एक्सी इन्फिनिटी होने का मतलब क्या हुआ, एक्सी इन्फिनिटी का होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तुमको कैपेसिटर को ओपन करना है। क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है ना? तो यदि डीसी हो और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो तुम्हें वहां पे कैपेसिटर को ओपन करना है। क्यों? क्योंकि एक्सी का मान इन्फिनिटी है। या दूसरे तरीके से देखें कि जब चार्ज फुल्ली हो जाएगा, डीसी का फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो अपने अंदर से चार्ज अपने अपने ऊपर चार्ज नहीं लेगा तो करंट को नहीं जाने देगा, और जब करंट नहीं जाएगी तो ओपन सर्किट हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे ओपन सर्किट तो होता है,
लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि वोल्टेज डिफरेंस भी होता है, वोल्टेज डिफरेंस भी होता है ना, वो कितना भी हो सकता है पता नहीं। अभी तो VDC लिखूंगा क्योंकि मैंने VDC लगाया है। तो कैपेसिटर की ये बात थी, कैपेसिटर पे तुम DC वोल्टेज सोर्स लगाते हो या DC सिग्नल लगाते हो, देन उसको एज ए ओपन सर्किट तुम मान सकते हो, ठीक है ना। ओके, समझ गए। और यदि AC लगाते हो, यदि AC लगाते हो तब इसका XC जो है वो इन्फिनिटी नहीं आएगा, और XC इन्फिनिटी नहीं आएगा तो फिर तुम उसको ओपन सर्किट नहीं बोल सकते, ठीक है। अगली बात करें इंडक्टर की। इंडक्टर की कहानी में थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, वो सूख जाएगा तब तक। इंडक्टर में तुम DC लगाते हो, इंडक्टर को क्या लगाते हो, DC वोल्टेज देते हो, ठीक है, DC करंट देते हो और DC वोल्टेज देते हो और DC सिग्नल लगाते हो। तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो आयोटा ओमेगा एल लिखते हैं, पर अपन ओमेगा एल लिख रहे हैं समझाने के लिए। और DC के लिए ओमेगा कितना, 0, देन XL कितना हो गया, 0, और XL 0 होने का मतलब शॉर्ट, XL 0 होने का मतलब शॉर्ट, तो शॉर्ट कर देते हैं इसको जब DC लगा रहे हो। जब DC लगा रहे हो तो इसको क्या कर दोगे, शॉर्ट, ओके। और AC लगा रहे हो तो फिर शॉर्ट नहीं करोगे, AC लगा रहे हो तो फिर शॉर्ट नहीं करोगे। तो याद रखना है तुमको कि यदि कैपेसिटर है और DC सिग्नल लगा हुआ है, देन तुमको ओपन करना है। फिर इंडक्टर है और DC लगा हुआ है, तुमको क्या करना है, शॉर्ट करना है। और AC की है तो फिर हम बात करेंगे। तो पहले मैं DC से इसको हैंडल करके देखता हूँ क्या होता है। देखो, तो मान लो ये सिग्नल जो है वो DC है, सिग्नल कैसा, DC, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्नल है वो DC सिग्नल। अब जब DC सिग्नल है ये, जैसे मान लो लिख दिया मैंने यहाँ पे +V, इसको मैंने +V लिख दिया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को ओपन कर देंगे, और कैपेसिटर यहाँ से ओपन हुआ, तो कैपेसिटर को मैंने ओपन कर दिया, है ना, ये तो ओपन सर्किट बन गया, है ना। क्लोज लूप कहाँ रहा, ओपन लूप रहा। अब ओपन लूप रहा तो आउटपुट क्या होती है ओपन लूप में, A इंटू ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, ये तो बताया था मैंने तुम, ये माइनस ये, तो ये कितनी है, 0, और ये कितनी है प्यारे, +V आएगी यहाँ पे। बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ तो करंट जा ही नहीं, यहाँ तो करंट जा ही नहीं रही, ओपन पड़ा है ना, तो करंट कैसे जाएगी, करंट नहीं जा रही, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, है, तो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस नहीं आएगा, तो Vin यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा Vin, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस V, और A कितना है अपना, इन्फिनिटी, तो 0 माइनस Vin, है ना, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। यदि हमको, मैंने बताया था तुमको ध्यान हो तो, यदि हमको ये सैचुरेशन या सप्लाई वोल्टेज कहते हैं इसको, सप्लाई वोल्टेज गिवन नहीं है, यदि मान लो सप्लाई वोल्टेज गिवन होती मेरे पास, यहाँ पे लिखा होता -15 वोल्ट, यहाँ पे लिखा होता +15 वोल्ट, तो मेरा आंसर क्या होता, -15, सॉरी, मेरा आंसर क्या होता, +15 वोल्ट, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी है। नहीं, आंसर क्या रहा, माइनस, सॉरी, आंसर वही -15, तो मेरा आंसर फिर -15 वोल्ट होता यदि ये यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज को लिख देता। अब चूंकि इसे सप्लाई वोल्टेज लिखी हुई नहीं है, देन मैं आंसर -इन्फिनिटी दूंगा, ठीक है। ओके, तो DC एनालिसिस किया मैंने इसका, तो DC सिग्नल लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। तो थोड़ा सा बस ये बात याद रख लें कि DC सिग्नल हो, देन अपन कैपेसिटर को क्या करेंगे, इंडक्टर को क्या करेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, चलो अब मान लो यहाँ पे एक इंडक्टर होता, क्या होता, इंडक्टर, और इसका इंडक्टेंस होता L, है? और V यहाँ पे होता +V, ठीक है, यहाँ पे V0, ठीक, यहाँ पे ये मान लो +15 वोल्ट ऐसे लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता -15 वोल्ट, मान लो लिखा होता, नहीं लिखा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब DC सिग्नल है, देन इसको क्या कर दोगे तुम, शॉर्ट, इसको क्या कर दोगे, शॉर्ट, तो इसको मैं कर देता हूँ शॉर्ट, तो यहाँ पे मैंने इंडक्टर को क्या कर दिया, शॉर्ट। अब इंडक्टर शॉर्ट होते ही क्या हुआ, देखो, इंडक्टर शॉर्ट होते ही यहाँ का जो वोल्टेज है V0 और यहाँ का जो वोल्टेज है वो सेम हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट हो गया थे V0,
बोलो। हाँ ठीक है ना, समझ गए। चलो, तो यहाँ पे ये वोल्टेज वी नॉट यहीं आ जाएगा, ये वोल्टेज वी नॉट यहीं आ जाएगा। या दूसरे तरीके से देखें, देखो तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कितना जीरो, और वी नॉट कितना है, ये वी नॉट ही, ये वी नॉट ही तो है। तो वी नॉट बराबर क्या आएगा आंसर, जीरो। तो इसका आंसर आएगा जीरो वोल्ट। ओके, समझ गए, क्लियर है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर और इंडक्टर हो और डीसी एनालिसिस करवा रहा है तुमसे, तो थोड़ा सा ध्यान दें क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी कह रहा है या एसी कह रहा है। तो डीसी कह रहा है तो बस बड़ी आसानी से तुम वहां पे कैपेसिटर को ओपन कर दो और इंडक्टर को शॉर्ट कर दो, इंडक्टर को शॉर्ट कर दो, तो आसानी से क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब मान लो क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो यहाँ पे माइनस, अपन डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ दे देता हूँ, एक इंडक्टर यहाँ दे देता हूँ, और ये आउटपुट है ना, ए ओ एल उसका इन्फिनिटी है, ए ओ एल कितना इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख रहा है -15 वोल्ट, यहाँ पे लिख रहा है +15 वोल्ट, ठीक है ना? और इसको एल दे देता हूँ, मान लो जैसे 3 मिली हेनरी, ये दे देता हूँ 4 किलो ओम, ये है 2 किलो ओम, थोड़ा सा न्यूमेरिकल डाटा पे भी चले, है ना। और यहाँ पे +5 वोल्ट, है ना। चलो यहाँ नहीं देते, यहाँ ग्राउंड कर देते हैं इसको, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ से ले लेता हूँ और एक कैपेसिटर यहाँ ले लेता हूँ, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, सी, है ना। और ये मैं 1 किलो ओम ले लेता हूँ, है ना, और ये ले लेता हूँ 4 माइक्रो फैराड, और यहाँ मैं दे देता हूँ इनपुट वोल्टेज +5 वोल्ट। तो डीसी है, देख रही है साफ साफ, डीसी है, एसी नहीं है, +5 वोल्ट, ठीक है ना। ओके, समझ गए। देन इसका आउटपुट बताओ, देन इसका आउटपुट, तो अपन गौर करें तो क्या है, डीसी एनालिसिस, एसी डीसी एनालिसिस है, क्योंकि +5 वोल्ट दे रखा है, +5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है ना, समझ गए। ओके, चलो, तो अब इसको कैसे करना, अपन को पता है कैपेसिटर क्या करते हैं, ओपन, तो कैपेसिटर को कर देते हैं ओपन, कैपेसिटर हो गया ओपन, ये कैपेसिटर ओपन हो गया, ठीक है। अब कैपेसिटर ये हो गया ओपन डीसी के लिए, और इसको क्या करना शॉर्ट, तो ये तो हो गया शॉर्ट, थोड़ी सी मैं यहाँ पे एक वोल्टेज और दे देता हूँ +10, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा दिया और कुछ नहीं। अब बताएं यहाँ पे अब क्या होगा, थोड़ा सोचो कि यहाँ से कोई करंट नहीं जानी, क्योंकि इधर तो करंट जाती ही नहीं है, इधर मैंने ओपन कर दिया तो इधर करंट नहीं जानी, तो यहाँ इसमें कोई करंट नहीं जानी, नहीं जानी, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, डिफरेंस नहीं आएगा, तो जो यहाँ वोल्टेज है वो यहाँ वोल्टेज होगा, तो ये कितना हो गया +5 वोल्ट, ये कितना हो गया +5 वोल्ट, है ना, वर्चुअल ग्राउंड मेथड से। अब ये 10 ये 5 ये अपॉन 2, तो 10 - 5/2, है ना, 5 माइनस वी नॉट, बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, अपॉन 4, तो 2 ये हो गया 5 10, तो 5 माइनस वी नॉट, चलो, तो वी नॉट बराबर 5 - 10 -5 वोल्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो कतई डरने की जरूरत है ही नहीं, ये डीसी एनालिसिस है तो बिल्कुल ही नहीं डरेंगे, आसानी से अपन इसको हैंडल कर लेंगे, थोड़ा सा हाँ आएगी आएगी, हाँ भाई, ठीक है ना। ओके, चलो, तो ये तो डीसीसी एनालिसिस है, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे मिलेंगे तुमको, तो उनको देखना, ठीक। नेक्स्ट एसी एनालिसिस की बात करते हैं अब, क्योंकि आज का मेन टॉपिक वही है, तो मैंने थोड़ा सा ध्यान दिला दिया कि डीसी एनालिसिस को तुम्हें किस तरह हैंडल करना है ना। ओके, चलो, अब मैं लेता हूँ एसी एनालिसिस की बात करता हूँ। यदि एसी एनालिसिस हो देन तुम क्या करो, तो यहाँ पे तुमको एसी के बेसिक्स आने चाहिए, सबसे सिंपल सर्किट एसी, एसी के बेसिक्स तुमको आने चाहिए, ओके, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं कोई डाटा नहीं लूंगा, तो सिंपल सी यहाँ पे आर, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें यहाँ पे करनी है, ठीक है। AOL इसका इन्फिनिटी, ओके। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ VN, और ये AC क्या है, AC, ठीक है, ओके। देन अब इसको कैसे हैंडल करना देखो ध्यान से। इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं, तो पहला तरीका मैं काम में लेता हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि इसके लिए तुम्हें AC एनालिसिस आना चाहिए, जो मैंने एक वीडियो में तुमको सिखाया, ठीक है ना, वहाँ पे लिख भी रहा है AC एनालिसिस, उसको देख लेना, पेज वगैरह अपन को आने चाहिए। तो यहाँ पे ये कितना है, 0 वोल्ट, ये कितना हो गया, 0 वोल्ट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखें, करंट देखें, तो करंट देखें यहाँ पे V in माइनस 0 है ना, अपॉन R। तो यहाँ पे KCL लगा रहा हूँ, जो पहली बार वीडियो देख रहा हो तो उसको पता नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं KCL लगा रहा हूँ। KCL कैसे लगाते बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ करंट I1 है, यहाँ करंट जाएगी नहीं इसमें, और ये करंट I2, तो I1 बराबर I2 एट दिस पॉइंट। तो I1 कितना हुआ, V in माइनस 0 अपॉन R। कुछ बच्चे कह रहे सर जी आप थोड़ा सा फास्ट बता देते हो, तो ये बच्चों वाली बातें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट निकल जाता हूँ। तो यहाँ से मैं V0 निकालूं, तो मेरे पास V0 क्या आएगा, V0 आएगा माइनस ऑफ XC अपॉन R, और ये आ गया V in, ओके, ठीक है। तो बहुत आसानी से मैंने V0 बता दिया, V0 दिस। अब XC की वैल्यू क्या होती है, XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन, मैं आयोटा लिखता हूँ, ठीक है ना, आयोटा ओमेगा से, बहुत से J से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आयोटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे V0 क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा CR V, ओके। कोई दिक्कत है ना, आयोटा खा गए सर जी, नहीं खाएंगे, ये लो, ठीक है, ओके। तो ये मैंने XC की वैल्यू पुट की, और मेरे पास आउटपुट आ गया। तो ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा आउटपुट है। अब थोड़ा सा मुझे इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूं कि V0 बराबर, यहाँ पे मैं आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस, देन ये हो जाएगा प्लस, तो आयोटा अपॉन ओमेगा CR, और ये V, ठीक, इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब आयोटा का मतलब होता है e की पावर आयोटा पाई बाई 2, e की पावर आयोटा पाई बाई 2, कैसे वो है ना, e की पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन पुट हियर, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दो, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो ये साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, तो आयोटा आ जाएगा। ये इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है ना, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 अपॉन ओमेगा CR और V, ये है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चले, तो V0 बराबर, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, तो 1 अपॉन ओमेगा CR, ठीक है। अब मैंने तुमको सब AC एनालिसिस दिखाया, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे इसको तुम केवल पाई बाई 2 लिख सकते हैं, फेज के रूप में, इन फॉर्म ऑफ फेज, है ना। तो इसको V इन और एंगल लगा के प्लस पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। और नहीं लिखना चाहो तो मैं एक बात बता देता हूँ, देखो ऐसे भी नहीं करना चाहते तो ऐसे देखो, जैसे V इन जो है वो साइनोसोइडल होगी या कॉस में होगी, ठीक है ना, एनालॉग्स की बात करें तो कॉस में होगी या साइनोसोइडल होगी। जैसे मान लो ये है कि ये आ रही है V इन बराबर V डैश V प्राइम साइन ओमेगा टी प्लस कुछ भी 45 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको मैंने तुमको लिखना सिखाया था, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, साइन में हो या कॉस में हो तो अपन इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो V यदि साइन में है या कॉस में है तो अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट यहाँ लगाते हैं, पर मैं नहीं लगा रहा, ठीक है ना, मुझे कुछ समझाना है इसलिए। तो इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस वाली फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा
हालांकि मैंने सब कुछ समझा रखा, वी डैश ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, यहाँ से थोड़ा समझ में आ जाएगा तुम्हारे, इसलिए करना। अब ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 और यहाँ पे कितना है पाई बाई 4, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा वी डैश अपॉन ओमेगा सी आर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ वो सुनो ध्यान से, बताना चाह रहा हूँ वो सुनना ध्यान से, बाकी तुम डायरेक्ट ही करोगे काम, यहीं से करोगे, यहीं से डायरेक्ट करोगे। ये तो मैंने तुमको अच्छी तरह समझाया कि मैं पहली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ सब बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वी इन का फेज कितना है पाई बाई 4, वी इन का फेज कितना है पाई बाई 4, इनिशियल फेज कितना है पाई बाई 4, और वी आउट का इनिशियल फेज कितना है 3 पाई बाई 4, तो डिफरेंस कितना हुआ पाई बाई 2, डिफरेंस कितना हुआ पाई बाई 2, डिफरेंस कितना हुआ पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इनिशियल फेज पाई बाई 4 दे रखा है, तो मेरा इसका इनिशियल फेज 3 पाई बाई 4 आया, देन डिफरेंस दोनों आउटपुट और इनपुट के बीच में जो डिफरेंस आया फेज का, वो आया कितना आया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, कितना है प्लस पाई बाई। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फेज निकाला, तो इस फेज को निकालने के लिए मैं थोड़ा सा बताया, तुमको समझाया कि ऐसा कर सकते हैं, बाकी तुम्हें करना यहीं से ही, उसको डायरेक्ट ही बताना है, उसको डायरेक्ट ही बताना। ये क्वेश्चन दिया उसने, क्वेश्चन ये दे दिया कि भैया वी इन है, बस ये रहा वी इन, ये रहा वी इन। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया कि इसका इनिशियल फेज पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 है, पाई बाई 2 है, क्या है, कुछ नहीं। इसने पूछा सीधा कि वी आउट और वी इन के बीच में फेज डिफरेंस बताओ, वी आउट और वी इन के बीच में फेज डिफरेंस बताओ। तो देख लो फिर यहाँ पे इसने जब दिया ही नहीं, इसने दिया ही नहीं तो अपन जीरो मान लें, इसका फेज जीरो मान लें। जब इसका फेज जीरो मानोगे तो जैसे मैंने मैथमेटिक्स की है ऐसे तुम करना, तो इसको जीरो फेज माने, देन इसका फेज कितना आएगा 0 प्लस पाई बाई 2, 0 प्लस पाई बाई 2, फेज डिफरेंस कितना आएगा पाई बाई 2, फेज डिफरेंस कितना आएगा पाई बाई 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बात मैंने यहाँ पे सिखाई है तुमको, एक बात अभी हम सीखे हैं, क्या सीखे हैं हम, ये सीखे हैं यदि ऑपरेशनल एम्पलीफायर दे रखा है, एसी एनालिसिस करवा रहा है और हमसे पूछ रहा है कि आउटपुट और इनपुट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, बस ये सिंपल, डरो मत, बिल्कुल मत डरो कैपेसिटर से, एक्सी लिखो और सिंपल में अपन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन करते रहो, देन अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ पे वी इन का फेज दे रखा तो वेरी गुड, नहीं दे रखा तो वेरी गुड। ठीक है ना, हाँ भाई, हाँ कराएंगे आप, ठीक है ना, रघु जी कराएंगे आपको। ठीक, तो असाइनमेंट बिल्कुल मिलेंगे, थोड़ा सा भी मैं बिजी चल रहा हूँ इसलिए। ठीक, तो ये पाई बाई 2 का यहाँ पे फेज आ जाए, फेज डिफरेंस आ जाए, तो दे चाहे मत दे इनिशियल इनका, तो मैंने पहली बात बता दी, इस तरह तुमको हैंडल करना, फेज डिफरेंस इस तरह तुम आसानी से बता सकते हो, और ये मैंने एक वीडियो में तुमको सिखाया है। ठीक है, पूरा डिटेल में सिखाया ऐसी एनालिसिस। अब उसके बाद है ना, उसके बाद अगला काम क्या है कि हमसे पूछा नहीं साहब वी आउट अपॉन वी इन बताओ, वी आउट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड बताओ। तो वी आउट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड देखो क्या होगा, तो वी आउट अपॉन वी इन बराबर कितना है यहाँ पे देखो आयोटा अपॉन ओमेगा सी है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वी आउट अपॉन वी इन का मोड बराबर यहाँ पे कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, आता है तुम कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का जो स्क्वायर होता है वो जेड जेड स्टार होता है, क्या होता है जेड जेड स्टार, जेड जेड स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे ये जेड है, अब इसका स्टार करोगे तो माइनस आयोटा और आएगा, माइनस आयोटा और आएगा। ठीक है, तो आयोटा अपॉन ओमेगा सी आर और स्टार लगाओगे तो आयोटा को माइनस आयोटा कर देते हैं दिस, और ये स्क्वायर, तो वी नॉट अपॉन वी इन जो आया है ना वो कितना आया देखो 1 अपॉन ओमेगा सी आर, है ना, मैंने स्क्वायर हटा दिया यहाँ से, देन दिस। ओके, तो ये आ गया मेरे पास, है ना। तो यहाँ से एक दूसरी बात पता चलती है, बोले क्या पता चलती है सर जी, यहाँ से ये पता चलती है कि जब ओमेगा की वैल्यू लो होगी, ओमेगा की वैल्यू लो होगी तो ये रेशो हाई होगा, ये रेशो हाई होगा, मतलब वी नॉट हाई होगा, वी नॉट हाई होगा कांस्टेंट वी इन पर, सॉरी मतलब एक निश्चित वी एन पर
वी नॉट हाई होगा। ओके, तो ये बात पता चल रही है। और जब ओमेगा का मान हाई होगा तो वी नॉट लो होगा। बोल सर जी बताना क्या चाहते हो? बताना ये चाहता हूँ कि ओमेगा की वैल्यू 0 तो ये इन्फिनिटी पर जाएगा। इसको यदि मैं ग्राफ करता हूँ ओमेगा और वी नॉट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड, तो इस तरह आएगा ये ग्राफ। आएगा नहीं आएगा? बोले हाँ आएगा। फिर क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखें ये यूं कह रहा है, ये यूं कह रहा है कि यदि कोई मेरे को लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल तुमने दे दिया यहाँ पे, इसकी फ्रिक्वेंसी तुमने लो दे दी इसको, देन ये आउटपुट ज्यादा निकालेगा, देन ये आउटपुट ज्यादा निकालेगा। और ये तुमने हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल यहाँ पे दिया, देन ये आउटपुट निकालेगा, आउटपुट निकालेगा नहीं। दूसरे शब्दों में, नमस्ते विकास, दूसरे शब्दों में मेरी भाषा, यदि कोई यहाँ पे लड़का बोल रहा है, यदि कोई लड़का बोल रहा है तो उसकी आउटपुट यहाँ पे तुमको सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पे कोई लड़की बोल रही है तो आउटपुट सुनाई नहीं देगी या कम देगी। ठीक है ना? क्योंकि लड़की की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है और लड़के की फ्रिक्वेंसी कम होती है बोलने की। ठीक है ना? लड़के की फ्रिक्वेंसी कम होती है और लड़की की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, ओके, समझ गए? तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या देंगे, है ना? इस एनालिसिस से देखें, तो इस एनालिसिस से मैंने तुमको फेज डिफरेंस सिखाया, है ना? ये बताया कि ये है, इनका रेशो ये है। ठीक है ना? और दूसरी बात मुझे पता चल रही है, दूसरी बात क्या पता चल रही है कि लो सिग्नल, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को तो जाने दे रहा है, उसकी तो आउटपुट दे रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की आउटपुट नहीं दे रहा है ना? लो फ्रिक्वेंसी को जाने दे रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी को नहीं जाने दे रहा, तो हाई फ्रिक्वेंसी को रोक रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी को छान रहा है, छानने मतलब फिल्टर कर रहा है। तो ये लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर नहीं। कैसा है? लो पास फिल्टर। तो थोड़ा सा याद भी रखें, यहाँ पे आर है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे सी है, देन इट्स लो पास फिल्टर, नॉट हाई पास फिल्टर। ठीक है? और ये लो पास फिल्टर भी अनस्टेबल लो पास फिल्टर है। कैसा है? अनस्टेबल लो पास फिल्टर। बोले अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे गेन जो है वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है? इन्फिनिटी की ओर। ठीक है ना? ये गेन है, बता रखा है मैंने, ये क्या है? गेन है ना? ये गेन है। कौन सा गेन? वो सच गेन तो इन्फिनिटी है? नहीं नहीं नहीं, ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है, ये क्लोज लूप गेन है। कैसा है? क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप मतलब पूरे सर्किट का गेन, पूरे सर्किट का गेन, इस पूरे सर्किट का गेन। बहुत सारी बातें एक साथ हो रही हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। पूरे सर्किट का गेन, तो पूरा सर्किट ये रहा। ओपीएमपी का खुद का गेन इन्फिनिटी है ना, ओपन लूप गेन इन्फिनिटी, लेकिन पूरे सर्किट का गेन वी नॉट अपॉन वी इन, आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट, देन वो इतना है ना। तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, गेन इन्फिनिटी जा रहा है, गेन कितना जा रहा है? इन्फिनिटी। तो अनस्टेबल, अनस्टेबल लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। ठीक है ना? समझे? तो एक मेथड मैंने इसको, एक मेथड से इसको एनालाइज किया, एसी एनालिसिस चल रहा है, तो एक मेथड किया। ठीक है, तो उससे मुझे पता चला कि लो पास फिल्टर का काम कर रहा है, लो पास फिल्टर का काम। ठीक है, ओके, समझ गए? क्लियर? तो लो पास फिल्टर का काम कर रहा है और उसका गेन कितना? इतना। गेन कितना? और अनस्टेबल, अनस्टेबल लो पास फिल्टर, या आइडियल भी कह देते हैं इसको, आइडियल लो पास फिल्टर, आइडियल लो पास फिल्टर। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, नेगेटिव फीडबैक कर रखा था हमने, और नेगेटिव फीडबैक तो गेन को कम करता है, और ये क्या कह रहा है? मैं तो गेन इन्फिनिटी भी दूंगा। नहीं, इन्फिनिटी नहीं देगा तो। ठीक है ना? अब बात करता हूं इसके दूसरे मेथड की, जिससे हमें इसके बारे में दूसरी बात भी पता चली, एक दूसरी बात भी हमको पता चलेगी। हालांकि मैं फिल्टर की बात भी करने वाला हूं अगली वीडियो, अगली वीडियो में मुझे CMRR, फिल्टर, 3 dB फ्रिक्वेंसी, इन सब की बात करनी है। ठीक, नेक्स्ट मेथड जो है एनालिसिस करने का, ठीक, उसको कैसे से सीखना, ध्यान सीखना उसको, उससे एक बात पता चलती है। देखो, वो यहाँ पे KCL लगाएं, तो I1 बराबर I2,
I1 कितना, V इन माइनस 0 अपॉन R, और यहां से 0 माइनस, है ना। थोड़ा सा अब यहाँ पे एक चीज देख, जो मैं दूसरा मेथड ले रहा हूँ, यहाँ पे इसको I2 ही लेना है, ठीक। तो I2 मुझको पता चल गया V इन अपॉन R, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा जब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग चल रही है तो उस समय सोचा, इस पर किसी टाइम पर चार्ज है Q, कितना चार्ज है Q, मतलब यहां से चार्ज जा रहा है इसको, तो I2 क्या लिखोगे तुम, एक दूसरा मेथड, dq ओवर I2, तो dq ओवर dt होगा, बोलो, ठीक है। अब Q इस पर चार्ज है, और इस पर वोल्टेज डिफरेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक वोल्टेज डिफरेंस कितना है, वोल्टेज डिफरेंस है 0 माइनस V0, 0 माइनस V0, वोल्टेज डिफरेंस कितना, 0 माइनस V0। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा कैपेसिटर पर चार्ज होता है Q बराबर C इनटू वोल्टेज डिफरेंस 0 माइनस V0। देन इसको यहाँ पुट कर दो, तो I2 बराबर क्या आएगा, C D ओवर dt V नॉट, और माइनस का चिन्ह और आएगा। अब इस I2 को यहाँ पुट कर दो, एक दूसरा मेथड है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे रखें, तो V इन अपॉन R बराबर माइनस C dV नॉट ओवर dt, मुझे V नॉट चाहिए, देन टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, तो V नॉट बराबर माइनस 1 अपॉन R C इंटीग्रेशन V इन dt, है ना, ठीक है। और इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट लगा दो, ओके, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से मुझे पता चला कि ये सर्किट क्या करेगा कि तुम जब वी एन इसको दोगे, तो तुमने जो वी एन इसको दी है, तुमने जो इसको वी एन दी है, उसको इंटीग्रेट करके बाहर निकाल देगा, उसको इंटीग्रेट करके बाहर निकाल देगा। तो ये एक इंटीग्रेटर भी है, क्या है, इंटीग्रेटर, ठीक है ना। तो ओपीएमपी नाम ही इसका इसलिए क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है। तो ये क्या है, इंटीग्रेटर, आइडियल इंटीग्रेटर, बोलो, ठीक है ना, समझ गए, ठीक। तो यहाँ मैंने इस सर्किट को थोड़ा सा याद रखें, आर और सी, मैंने तुमको क्या सिखाया, तो फेज डिफरेंस निकालना सिखाया, दूसरा इसका गेन निकालना सिखाया, तीसरा मैंने बताया ये लो पास फिल्टर है ना, अनस्टेबल लो पास फिल्टर है, आइडियल लो पास फिल्टर है ना, और आइडियल इंटीग्रेटर भी है। इस मेथड से आपको पता चल रहा है कि आइडियल इंटीग्रेटर है, ठीक है ना, ओके। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं, अगला लेते हैं। हाँ, एक बात और सुनो इसमें, कि इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिकल या स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो एक बार, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दे, हो सकता है ये रेजिस्टेंस तुमको ना दिखे क्योंकि कट जाएगा वीडियो में, तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, आर एफ लिखूंगा इसको, ठीक है, क्या लिखेंगे, आर एफ, थोड़ा सा कट गया ना, देखो कट गया। तो मैंने पैरेलल में, कैपेसिटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया है ना, क्योंकि पूरा फिगर मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको पहले वाले मेथड से हैंडल करें, तो पहले वाले मेथड से देखो कैसे हैंडल करेंगे, देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे वही केसीएल लगाएं, तो I1 बराबर I2, I1 कितनी है, I1 है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आराम से करूंगा इसको, V इन अपॉन R, V इन माइनस 0 अपॉन R, और I2 कितनी है प्यारे, I2 देखो, I2 देखो यहाँ पे I2 है 0 माइनस V0 अपॉन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल क्या होगा, RF ऊपर है, XC नीचे है, इसका रिएक्टेंस XC, C नहीं XC, तो पैरेलल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई अपॉन टोटल, तो RF इंटू XC अपॉन RF प्लस X, थोड़ा सा इसको अच्छा कर लूँ मैं, सुंदर सा बना लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा माइनस V नॉट RF प्लस
एक्स सी अपॉन आर एफ एक्स, ये हो गया। ठीक है ना, समझ, चलो बहुत अच्छी बात। अब इन दोनों को, ये आई टू आ गई, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पुट कर दें, देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वी नोट आर एफ प्लस एक्स सी अपॉन आर एफ एक्स सी बराबर वी इन अपॉन आर। तो वी नोट बराबर क्या है, माइनस ऑफ आर एफ एक्स सी अपॉन आर, है ना, ये तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन आर एफ प्लस एक्स सी और ये वी इन। ठीक है, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो वी नोट अपॉन वी इन चाहिए अपन को, तो वी नोट अपॉन वी इन बराबर माइनस आर एफ अपॉन आर, ठीक है ना, और एक्स सी यहाँ से निकाल के मैं यहाँ से एक्स सी निकाल लूँ और एक्स सी को इससे एक्स सी से काट दूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर एफ अपॉन, बोलो, ठीक है ना। अब एक्स सी की वैल्यू पुट कर दे, तो वी नॉट अपॉन वी इन, है ना, थोड़ा सा नीचे लिखें, वी नॉट अपॉन वी इन बराबर क्या हुआ, माइनस आर एफ अपॉन आर, आर एफ अपॉन आर, ठीक है, और 1 प्लस एक्स सी कितना होता है, 1 अपॉन आयोटा ओमेगा सी, तो ऊपर चला जाएगा आयोटा ओमेगा सी, आयोटा ओमेगा सी आर, ये, ठीक है, तो ये इसकी आउटपुट है, ये इसकी आउटपुट। देन वी नॉट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही करो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर और आर एक्स। तो थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, इसके मोड का स्क्वायर करना है तो जेड जेड स्टार कर लो, तो आयोट स्टार का मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, और देन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो यही आएगा। अंडर रूट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटा के मुझे हटाना पड़ेगा स्क्वायर, तो फिर मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, गेन चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो ये बात आई यहाँ पे, ये ओके। अब यहाँ पे देखो, क्या देखो कि जब फ्रिक्वेंसी लो है तो गेन हाई, ओमेगा लो है तो गेन कैसा, हाई, और जब ये हाई है तो गेन कैसा, लो, लो हाई हाई लो, ठीक है ना। तो ये फिर लो पास फिल्टर, तो वापिस कैसा है, लो पास फिल्टर। लेकिन जब ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करोगे, एट ओमेगा बराबर 0, तो वी नॉट अपॉन वी इन कितना आना है, आर एफ अपॉन आर, जो इन्फिनिटी नहीं है, अब जो इन्फिनिटी नहीं है वो मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है ना, कैसा, मैक्सिमम, ओके। समझ गए, तो ये मैक्सिमम नहीं है, कैसा है, सॉरी इन्फिनिटी नहीं है, मैक्सिमम। देन ये स्टेबल, स्टेबल लो पास फिल्टर हो गया, अनस्टेबल नहीं रहा, स्टेबल हो गया, अनस्टेबल नहीं रहा, प्रैक्टिकल भी कहते हैं इसको, प्रैक्टिकल, ओके, समझ गए। एक थोड़ी सी बात और करता हूँ, छोटी सी बात और, कि ये हुआ इसका मतलब कि ये लो पास सिग्नल्स को जाने देगा, हाई पास सॉरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जाने देगा, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ये रोकेगा, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ये नहीं जाने देगा, अपन ने यहाँ से सीखा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बात और, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि एग्जाम में तो अभी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया कभी ओपीएमपी का, कि एक होती कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ, जिसको 3D फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये क्या होती, वो फ्रिक्वेंसी जिस पर गेन वी नॉट अपॉन वी इन, है ना,
का मान कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर एट ओमेगा सी लिख रहा हूँ, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब ओमेगा सी, इस पर गेन मैक्सिमम गेन का 1/√2 गुना होता है, वो कहलाती कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कई बार कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पूछ लेता है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है, जिस पर गेन वह फ्रिक्वेंसी, ए फ्रिक्वेंसी एट विच गेन इज 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम गेन, ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मान कितना आना देखो, तो यहाँ पे इसको मैं पुट कर दूं RF/R, है ना, बहुत से तो भैया कर भी लिए होंगे, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर RF² बराबर RF/R √2। तो सब कट गया ना, बार बार मत करना, ऐसे ही देख लेना। तो ये कितना हुआ, ये राशि 2 हो गई, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर RF² बराबर 1, ओमेगा बराबर आ गया 1/RFC, याद रखो डायरेक्ट, है ना। तो ये इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है, कट ऑफ। ठीक, मतलब इसके बाद ये सिग्नल ये नहीं लेगा इसके बाद इसके आउटपुट बहुत कम आएगी, बहुत कम। ठीक है ना, पावर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, पावर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी मतलब। ठीक है ना, तो आउटपुट सिग्नल बहुत कम आएगा। ओके, ठीक है ना, समझ गए। अब इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ भी अपन जान लें, जैसे अपन उसका देखा था अभी, तो इसका जो ग्राफ आएगा थोड़ा सा ये ओमेगा, ध्यान दे, ये V0/V, तो जीरो फ्रिक्वेंसी पर गेन कितना है, RF/R मैक्सिमम। उसके बाद हालांकि डाउन होता है, ऐसे ही डाउन होता है, ठीक है ना। तो आइडियली बात करें, आइडियली डाउन तो ऐसे होता है, और ये जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मैंने बताई थी तुमको, यहाँ बताई थी ओमेगा सी, जिस पर जो गेन है वो मैक्सिमम गेन का 1/√2 गुना, मैक्सिमम गेन का 1/√2। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। लेकिन यदि हम आइडियली बात करें, आइडियल इसको ऐसे भी शो करो, है ना, ये यहाँ से और यहीं से डाउन कर देते, बस इतना डाउन कर, आइडियली। ठीक है ना, ओके, प्रैक्टिकली वो आइडियली उसके लिए नहीं है, पिछले वाले के लिए नहीं है, इसी के लिए ये है, इसी के लिए, है ना। और यहाँ पे एक बात और, छोटी सी बात और करता हूँ, हालांकि अपने काम की है नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है, सेकंड ऑर्डर फिल्टर नहीं है ना। यहाँ मुझे ग्राफ से पता चलती है बात, ये मैं सिखाऊंगा तुमको कल कि ये इसका मतलब क्या है इसका। ठीक है ना, यहाँ पे एक मतलब होता है, वो सिखाऊंगा। ओके, तो ये लो पास फिल्टर है, एक इंटीग्रेटर है, इसमें फेज डिफरेंस बता दिया मैंने तुमको, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस बड़ी आसानी से बता सकते हो, और याद भी होना चाहिए जो मैंने तुमको बताया, कुछ डाटा याद भी रखो। ठीक है, आर यहाँ है, सी यहाँ है, ये भी याद रखो, इंटीग्रेटर है, कैसे इंटीग्रेटर है वो भी याद रखो, उसका आउटपुट क्या है वो भी याद रखो, है ना? तो सब बातें तो मैं यहाँ पे ज्यादातर बातें याद ही रखनी है, कोशिश करना। ठीक है, तो जो मैंने बातें बताई हैं बिल्कुल अच्छे से मैंने हर एक बात को बताया, डीसी एनालिसिस को बताया, एसी एनालिसिस को बताया, लो पास फिल्टर ये बताया, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है ये बताया। ठीक है ना, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को 3D फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, वो बताऊंगा तुमको। ठीक, ओके। अब मान लो हमसे पूछता कि इसका चलो मैंने बता दिया डीसी सर्किट एनालिसिस, अब मान लो कहता कि डीसी है दो, तो निकाल देते अपन इसका आउटपुट, गेन भी बता देते इसका, ओवरऑल गेन कितना है, पूरे सर्किट का गेन कितना है, क्लोज लूप गेन कितना है, ओपन लूप गेन कितना है, वो सब बातें मैंने इसमें कर ली। ठीक है ना, ओके, समझ समझ गए। अब नेक्स्ट सर्किट लेते हैं, नेक्स्ट सर्किट, है ना, ऐसे ही आएंगे सब, तो कितने न्यूमेरिकल करा दूं मैं, सभी को ऐसे ही तुमको हैंडल करना, कितने ही करा दूं चाहे। ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, आराम से तुम कर सकते हो। मेरे हिसाब से तुम न्यूमेरिकल सीख रहे हो बहुत अच्छे से। RF AC, ठीक,
अब इसको कैसे हैंडल करना, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड दोनों से देखते हैं। फर्स्ट मेथड पे चलते हैं। तो यहाँ पे करंट I1 AC एनालिसिस से DC नहीं है, यहाँ पे I2, तो I1 कितना हुआ देखो, I1 देखो यहाँ पे I1 क्या लिखोगे बताओ, अभी बताया था मैंने DQ ओवर DT या D ओवर DT, और Q क्या लिखते हैं, C इंटू वोल्टेज डिफरेंस, तो वोल्टेज डिफरेंस V इन माइनस जीरो है यहाँ पे, तो C इंटू V इन माइनस जीरो। ओके समझे, तो I1 कितनी आ गई प्यारे, I1 आ गई C dV इन ओवर dt, और सिंपल है, इतना कोई खतरनाक नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा खास नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा सर्किट कभी जेम में नहीं आया, ये फॉर जेस्ट में आ जाते हैं, तो इसमें नहीं आते। यहाँ पे देखें I2, तो I2 क्या होगा, 0 माइनस वी नॉट अपॉन आर एक्स, इन दोनों को बराबर कर दें KCL के लिए, ठीक है। तो वी नॉट कितना हुआ, माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ बराबर C dV इन ओवर, ठीक है, तो वी नॉट बराबर माइनस आर एफ सी और dV इन ओवर, तो मैंने पहले इस मेथड से कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला, यहाँ मुझे ये पता चला कि ये एक डिफरेंशिएटर है। क्या है, डिफरेंशिएटर, इनपुट वोल्टेज को डिफरेंशिएट करके आउटपुट में दे दिया, इनपुट वोल्टेज को डिफरेंशिएट करके आउटपुट में दे दिया, ठीक है ना, ये एक डिफरेंशिएटर। तो कैपेसिटर यहाँ पे हो, रेजिस्टेंस यहाँ पे हो, तो क्या बन जाएगा, ये डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर नहीं है, क्या है, डिफरेंशिएटर। ओके समझ गए, तो याद रखें रिजल्ट को, डिफरेंशिएटर। फेज की बात करते हैं, तो फेज कैसे कंसीडर करेंगे, तो फेज देखो, हाँ फेज कैसे कंसीडर करोगे, तो फेज देखो, देखो कैसे करते हैं, तो फेज कैसे निकालना, अगेन वही मेथड। देखो यहाँ पे I1 कितनी, V इन माइनस जीरो अपॉन एक्स, ठीक है, और I2 कितनी है, I2 जीरो माइनस वी नॉट अपॉन आर एक्स, दोनों को बराबर कर दें, तो वी नॉट अपॉन आर एफ बराबर माइनस वी इन अपॉन एक्स, तो वी नॉट अपॉन वी इन चाहिए मेरे को यहाँ से गेन, क्लोज लूप गेन, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा, एक्स सी का 1 अपॉन आयोटा ओमेगा सी आर, तो माइनस क्या हुआ ये, आयोटा ओमेगा सी अपॉन, अपॉन नहीं इंटू आर है, इंटू ये आया, ठीक है। ये मोड क्यों लगा रहे हो अभी, अभी नहीं लगा, ठीक है। ओके, तो वी नॉट अपॉन वी इन दिस, और इसका मोड, मोड कितना आया देखो, वही आ जाएगा, वही करना है, जड़ जड़ स्टार, तो ये हो जाएगा ओमेगा सी आर है, ओमेगा सी आर है। एक तो यहाँ से फेज की बात करें, तो फेज देखो यहाँ पे माइनस आयोटा आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा का मतलब होता है ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई टू। तो फेज की बात करें, तो वी जीरो अपॉन वी एन बराबर ओमेगा सी आर है, ये तो कांस्टेंट तो छोड़ो, ठीक है ना, और फेज जो आ रहा है यहाँ पे ए की पावर माइनस आयोटा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आएगा बी आउट और बी इन में, वो कितना आएगा, माइनस पाई बाई टू, कितना आएगा, माइनस पाई बाई टू का फेज डिफरेंस, माइनस पाई बाई टू का फेज डिफरेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस की बात हो गई, और गेन आ गया क्लोज लूप गेन, तो क्लोज लूप इतना, इसका क्लोज लूप गेन इतना है। और यदि कोई पूछे डीसी गेन कितना, बोले इन डीसी होता तो ओमेगा का मान जीरो होता, ओमेगा का मान जीरो होता तो ये जीरो आता, बोलो ठीक है ना, ओमेगा का मान जीरो होता तो ये जीरो आता, तो डीसी गेन यहाँ पे कितना आ रहा है, जीरो, और आएगा ही, क्यों, डीसी जब तुम लगाओगे तो कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन होते तो यहाँ आउटपुट जीरो वोल्टेज है ना, तो गेन तो जीरो ही आएगा। डीसी लगाओगे तो कैपेसिटर ओपन ओपन है तो जीरो जीरो, यानी ये भी जीरो, समझते, खत्म, जीरो ही आएगा। फेज डिफरेंस आ गया, गेन आ गया, है ना, डिफरेंशिएटर है ये पता चल गया, यहाँ कैपेसिटर लग रहा है डिफरेंशिएटर। अब
फिल्टर की बात करें तो ओमेगा की वैल्यू हाई होगी तो ये हाई होगा, ओमेगा की वैल्यू लो होगी तो ये लो होगा, है ना। तो हाई पर ये गेन दे रहा है, हाई पर ये आउटपुट दे रहा है, लो पर नहीं दे रहा। मतलब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल लगाओगे तो ही आएगा आउटपुट, लो पर आउटपुट नहीं आएगा। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पर जीरो मिलेगा, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इसको यदि ग्राफ करोगे तो, है ना, ओमेगा और इसके बीच में बी जीरो अपॉन वी इन के बीच में, तो ये इस तरह आएगा स्ट्रेट लाइन, आना ही है क्यों, इसकी पावर 1 है, ओमेगा की पावर 1 है, जब दोनों की पावर 1 है और कुछ कोएफिशिएंट नहीं जुड़ रहा है इसमें, तो जीरो से जाना और स्ट्रेट लाइन आना। तो फिर ये अगेन अनस्टेबल हो गया, अगेन ये अनस्टेबल हाई पास फिल्टर है, हाई पास, हाई पास फिल्टर है, ठीक है ना, लो पास नहीं है, हाई पास फिल्टर है और अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर ये गेन इन्फिनिटी दे रहा है। लेकिन तुम नेगेटिव फीडबैक काम में ले रहे हो तो इन्फिनिटी गेन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओपन लूप जब इन्फिनिटी है तो नेगेटिव फीडबैक तो कम करता है, तो ये नहीं हो सकता। तो इस कारण इसको आइडियल, आइडियल डिफरेंशिएटर भी कह देते हैं, आइडियल हाई पास फिल्टर भी कह देते हैं, ठीक है ना, समझे। तो ये बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी खतरनाक नहीं है। नेक्स्ट, यदि नेक्स्ट की बात करें, यदि मैं क्या करता एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और जोड़ लेता, एक रेजिस्टेंस के साथ और कनेक्ट कर लेता तो क्या होता। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं पहले सब वीडियो में, पहली जो वाली जो सब वीडियोज में, उनमें मैं तुमको बहुत सारी बातें सिखा चुका हूँ, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और कनेक्ट कर दिया, देन ये प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर या प्रैक्टिकल हाई पास फिल्टर बन जाएगा, प्रैक्टिकल हाई पास फिल्टर, ठीक है ना। तो इसको हैंडल करते हैं, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करंट है I1 वही लिखें सेकंड मेथड से, है ना। तो I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर होगा वी इन माइनस जीरो, छोड़ो आर प्लस एक्स सी, क्योंकि दोनों सीरीज में, आर प्लस एक्स सी, आर प्लस एक्स सी, ठीक है ना। I2 क्या लिखोगे, I2 आएगी यहाँ पे जीरो माइनस वी जीरो अपॉन आर है, देन सॉल्व इट। तो वी जीरो बराबर कितना आएगा, दोनों को बराबर कर दे केसीएल फेसीएल से, तो वी इन और माइनस आर एफ अपॉन आर प्लस, बोलो ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं की, नहीं है, ओके चलो। तो वी नॉट अपॉन वी इन, वी नॉट अपॉन वी इन बराबर माइनस आर एफ, ठीक है ना, आर को बाहर कर ले, है ना, आर को बाहर कर ले, वन प्लस एक्स सी अपॉन, वन प्लस एक्स सी अपॉन एक्स सी की वैल्यू पुट कर दे, एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन आयोटा ओमेगा सी माइनस आर एफ अपॉन आर, वन प्लस वन अपॉन आयोटा ओमेगा सी, देन मोड निकाल लें। तो मोड भी बच्चों वाले काम है सारे, है ना। फेज की बात कर लेंगे, यहाँ से फेज कितना आएगा, तो वी नॉट अपॉन वी इन का मोड, है ना, ये कितना है आर एफ अपॉन आर, माइनस तो गायब हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन ओमेगा सी आर स्क्वायर, ये आई एम। अगेन ये क्या हो रहा है, लो पास या हाई पास, देख लो, हाई फ्रिक्वेंसी ओमेगा हाई, देन डाउन, ये डाउन, ये हाई, तो हाई हो जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी पर गेन हाई हो रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी पर गेन हाई हो रहा है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल लगाया देन आउटपुट ज्यादा आएगा, आउटपुट ज्यादा आएगा तो हाई पास फिल्टर है अभी भी, है ना, हाई पास फिल्टर है अभी भी। लेकिन ओमेगा वाला इन्फिनिटी पर, जैसे वहां हो रहा था ओमेगा और इन्फिनिटी पर वो इन्फिनिटी जा रहा था गेन, यहाँ पे ओमेगा और इन्फिनिटी रखें तो ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर गेन कितना जा रहा है, देखो ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर एट ओमेगा बराबर इन्फिनिटी गेन कितना जा रहा है, वी जीरो अपॉन वी इन, है ना, बराबर कितना जा रहा है आर एफ अपॉन, वही रख लो। तो ये फिर मैक्सिमम, तो उसका भी इतना ही मैक्सिमम था, इसका भी इतना ही मैक्सिमम, इंटीग्रेटर का या लो पास फिल्टर का भी मैक्सिमम इतना ही था और इसका भी मैक्सिमम इतना ही है, ठीक है ना, इसका मैक्सिमम इतना ही है, करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको यदि तुम ग्राफ करोगे ना, ग्राफ की बात कर लेता हूँ मैं जल्दी, फिर फेज की बात करनी है मुझको। तो वी जीरो अपॉन वी इन
है ना। तो इसको कैसे ग्राफ करोगे, जीरो पर तो ये जीरो देगा, जीरो रखें फ्रिक्वेंसी, तो जीरो पर क्या देगा, देखो जीरो पर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी देन ये इन्फिनिटी देन जीरो। तो यहाँ पे आगे ये ऐसे जाएगा थोड़ा सा, है ना। उसके बाद एक मैक्सिमम जाना है इन्फिनिटी पर, है ना। तो मैं इसको आइडियली शो करता हूँ, तो ये यहाँ पे आर एफ अपॉन मैक्सिमम, ठीक है ना। और जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है तुम्हारी आएगी, अभी तो अभी निकाल नहीं है, वो ओमेगा से, ठीक है, थोड़ी सी डाउन इधर होती है, थोड़ी सी डाउन, ठीक है, ओके, समझ गए। अब इसका फेज की बात, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालना है, वही तरीका है कि मैक्सिमम का 1/√2 टाइम, मैक्सिमम का 1/√2 टाइम, तो वही यानी ओमेगा बराबर 1/RC, यानी 1/RC रख के देख लो ना, ओमेगा बराबर 1/RC रखो, तो ओमेगा बराबर 1/RC रखोगे तो आरसी से आरसी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, आर एफ अपन R√2, पता, ओमेगा का मान, ओमेगा सी का मान यहाँ पे 1/RC, वही सेम। तो लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर में जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ना, वो 1/RC, दोनों में 1/RC, ओमेगा जो है ओमेगा, ओमेगा 1/RC, मैक्सिमम वैल्यू भी दोनों की सेम है, आर एफ अपॉन आर, ठीक है ना, क्लियर है, पक्का। तो ये डिफरेंशिएटर है ना, पहला वाला आइडियल था, ये प्रैक्टिकल है। पहले वाले में ओमेगा और इन्फिनिटी पर गेन इन्फिनिटी जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा, आर एफ अपॉन आर जा रहा। तो ये सब बातें याद रखनी है तुम्हें, ये सब बातें याद रखें, सिंपल, ठीक है, ओके। तो ये दो सर्किट जो थे, तो यहाँ एक तो लो पास फिल्टर है, एक हाई पास फिल्टर, तो अपन को याद भी होना चाहिए, अपन को याद भी होना, ठीक है। थोड़ा सा पानी पिला देता हूँ डस्टर को। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट। तो इनसे बिल्कुल ना डरे, आराम से कुछ भी निकाल सकते हो, जो तुमको सिखाया है करते रहो, खेलते रहो। चलो, हाँ भाई, अब नेक्स्ट देखें। ये देख, एक ये इंडिकेटर लगा के बता दिया ना मैंने तुमको, यार ये आर एफ लगा देते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर और दे देते हैं, है ना। और ये एक कैपेसिटर यहाँ पे ये दे देते हैं, ठीक है। और ये इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको भी, इनको यहाँ ना लगा के यहाँ लगाएं, क्योंकि कैपेसिटर में नीचे लगा रखा है, तो यहाँ लगा लो। अब बताओ क्या करोगे, बोलो। तो यहाँ पे देखें कि ये एसी है, तो इसको तो तुम ओपन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो करंट तो यहाँ से जानी है, यहाँ से करंट जाती नहीं है, तो यहाँ से करंट यूँ जाएगी, जब यूँ करंट जाएगी तो दोनों सेम करंट जाएंगे, सेम करंट जाएंगी तो दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए तो अपन वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस अपन पता कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, देखो, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, इसको मैं नाम देता हूँ V, ठीक है, तो V नाम देता हूँ, तो V इंटू एक्स सी अपॉन आर प्लस, ये यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस होगा, वी इन इंटू एक्स सी अपॉन आर प्लस एक्स, ठीक है, बोलो। चलो, अब ये डिफरेंस है, अब यहाँ पे तो 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी तो हो जाएगा,
इन दोनों का डिफरेंस इतना v है, तो इतना हो जाएगा। ये भी है तो ये भी है। देन यहाँ पे अपना केसीएल फेसियल ठोक लो। ये हमारा अच्छा चल रहा है। तो 0 माइनस वी है ना, I1 जो है वो क्या आई, 0 माइनस वी अपॉन आर। और I2 बराबर क्या है, v माइनस वी जीरो अपॉन आर है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। तो 0 माइनस वी, ओके चलो, तो इन दोनों को बराबर कर लें। तो v माइनस वी जीरो अपॉन आर एफ बराबर माइनस वी अपॉन आर। ठीक है ना, मुझे तो v जीरो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, v जीरो। ये क्या हो गया, v माइनस वी जीरो बराबर माइनस वी आर एफ अपॉन आर। तो इधर उधर कर दें, देन वी जीरो बराबर क्या आ जाएगा, वी जीरो इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो वी वन प्लस आर एफ अपॉन आर। ये अपन ने किया था ना, ये तो किया था, ये तो आया था। ठीक है ना, अब वी की वैल्यू ये पुट कर दूं, ये वाली, तो वी की वैल्यू पुट कर दूं तो वी जीरो क्या आएगा, वी जीरो बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको तो ऐसे ही पढ़ रहने दें। तो वी इन एक्स सी अपॉन आर प्लस एक्स सी, और ये क्या हुआ, ये हुआ वन प्लस आर एफ अपॉन आर। ठीक है, अपन को पूरा ध्यान कहाँ देना है, एक्स सी वाली टर्म पे। तो वी नॉट अपॉन वी इन चाहिए होता है मुझको। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं फेज डिफरेंस निकालना भूल गया शायद। ठीक है ना, इसमें चलो निकालते हैं। तो वी इन ये हो गया। अब मैं क्या करूँ, एक्स सी यहाँ से कॉमन लेके, यहाँ से एक्स सी गायब करना मुझको, तो ऊपर से एक्स सी गायब करना, कॉमन लेके यहाँ से गायब कर दो। ये हो जाएगा वन प्लस आर एफ अपॉन आर, तो वन प्लस है ना आर अपॉन एक्स। ओके, तो वी नॉट अपॉन वी इन एक्स की वैल्यू पुट कर दें, तो वन प्लस आर एफ अपॉन आर है ना, वन प्लस आयोटा ओमेगा सी, तो आयोटा ओमेगा सी। ठीक है, तो ये मेरे काम आने वाला है, क्योंकि मुझे फेज बताना आपकी बार, मैं पहले नहीं निकाल पाया, ध्यान नहीं रहा मेरा। देन इसका मैग्नीट्यूड वी नॉट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बराबर क्या आएगा, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे ही आना, वन अपॉन आर एफ अपॉन आर अपॉन नीचे अंडर रूट वन प्लस, बोलो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आया। कौन सा फिल्टर हुआ भैया, लो पास या हाई पास, हाई फ्रिक्वेंसी लो गेन, हाई फ्रिक्वेंसी लो गेन, लो फ्रिक्वेंसी हाई गेन, मतलब लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जाने देगा। ठीक है ना, तो ये लो पास फिल्टर एलपीएफ, लो पास फिल्टर। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम बोलो, अरे मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो मैक्सिमम कितना होगा, वी नॉट अपॉन वी इन मैक्सिमम वैल्यू वन प्लस आर एफ अपॉन आर है ना, और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तो वही आनी है, वन अपॉन आर। पुट करके देख लो, ये कट ऑफ ओमेगा सी, एफ सी नहीं बोला मैंने, ओमेगा सी। ठीक है, ये हुई। अब बात करते फेज डिफरेंस की, तो इस समय मिटाता हूँ, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने वैसे ही क्वेश्चन बनाया और देखो ये हो गया, है क्या कुछ भी तो नहीं है। तो फेज में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो फेज में भी देखते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखो, अब देखो, यहाँ पे देखो, अब इसको कैसे हैंडल करोगे नीचे वाले। ठीक है, देखो ऊपर तो रियल पार्ट है, नीचे कॉम्प्लेक्स पार्ट, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स पार्ट को सॉल्व कर लो बस तुम। तो तुम वन प्लस आयोटा ओमेगा सी आर को देखो, ये क्या है, इसको यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखूं, तो ये लिखा जाएगा वन प्लस आयोटा, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका फेज ई की पावर आयोटा थीटा होता है, अपना पता है, ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या होता है, थीटा होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओमेगा सी आर अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट तो ये है ओमेगा सी आर अपॉन रियल पार्ट वन है, तो थीटा ये हो गया। ठीक है ना, समझ गए, ओके। या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये है थीटा बराबर टेन इनवर्स ओमेगा, ऐसे भी लिख सकते, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट मैंने सॉल्व किया, तो वन प्लस आर एफ अपॉन आर। ठीक है,
और ये क्या हो गया, नीचे हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर हाफ, और एंगल कितना, थीटा, एंगल कितना, थीटा। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट सोल्व, क्योंकि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा था तो नीचे वाला सोल्व किया, देन ही हो गया। अब इसको तुम ले जाओ ऊपर। ऊपर क्यों ले जाओ सर जी, क्योंकि तुम्हें वीन से फेज डिफरेंस बताना, वीन को गुणा करोगे तब जाके पता चलेगा फेज डिफरेंस। वीन के फेज को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जाके तो मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो माइनस थीटा हो जाएगा, और थीटा ऊपर जाके माइनस थीटा, तो माइनस थीटा। तब मैंने बता रखा है एक वीडियो में, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में तो ये की पावर आयोटा थीटा दादा, थीटा थोड़ी अपन लिख दिया इसको बस, तो एक बार आयोटा थीटा नीचे था, ऊपर जाके पर माइनस आयोटा थीटा, है ना। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आएगा वी आउट और वी इन के बीच है, वो माइनस थीटा आएगा, माइनस थीटा, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा सी आर, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा सी आर फेज डिफरेंस आएगा। ओके, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि एलपीएफ है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इतनी है, जिसका आउटपुट और इनपुट के बीच में फेज डिफरेंस। ठीक है, समझ गए मेरी बात, क्लियर। चलो, इस तरह के क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ भाई, ठीक है, ओके। तो यदि कैपेसिटर और इंडक्टर लगा रखे हैं तो जो मैंने मेथड बताया है उस मेथड से अपन क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। तो आज मैं डीपीपी डालने वाला हूँ इसी की, ओपीएमपी की, विद कैपेसिटर इंडक्टर जितने भी हैं, है ना, सबको सबको लेके इसकी डीपीपी डाल दूंगा। तो इसको सॉल्व करें, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे ज़्यादातर, कुछ ट्रिकी भी मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन में दो तीन तरह के क्वेश्चन, वेव फॉर्म डिजाइन करना, इनपुट की वेव फॉर्म दे रखी है, देन आउटपुट की वेव फॉर्म क्या होगी, है ना, उसमें बताना है कि यदि तुमको स्टेप सिग्नल दे रखा है तो उसकी आउटपुट क्या होगी, इसको रैंप सिग्नल दे रखा है तो उसकी आउटपुट क्या होगी, डॉट 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 ऐसे सिग्नल बताऊंगा, है ना, है ना। साइंस सिग्नल दे रखा तो उसकी आउटपुट क्या होगी, कॉस सिग्नल दे रखा तो उसकी आउटपुट क्या होगी। तो इस तरह की वेव फॉर्म भी अपन को सीखनी है, वेव फॉर्म भी अपन सीखेंगे। तो ये जो मैंने फेज डिफरेंस वाला फंडा सिखाया, ये जो मैंने गेन वाला फंडा सिखाया, क्लोज लूप गेन कैसे निकालते हैं, डीसी गेन कैसे निकालते हैं, तो ये सब बातें बिल्कुल ध्यान से दोबारा देखें, अच्छे समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चल देता हूँ, कैलकुलेशन मेरी फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। थ्योरी में आराम से तुमको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 1 डेढ़ महीने से चल रही है, तो शुरू में बहुत सारी थ्योरी में सिखा चुका हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। तो आज मैं जो डीपीपी डालने वाला हूँ उसको अच्छे से करें, कल मिलते हैं वापस, है ना, कल इसी टाइम पे मिलेंगे 4 बजे, 4 बजे फिर तो ओपीएमपी के कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, है ना। सिग्नल की गर्मी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं वीडियो को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा ओपीएमपी के, देन उसके बाद सीएमएमआर क्या है, स्लू रेट क्या है ना, इनकी बात करेंगे, इनपुट ऑफसेट करंट क्या है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है। ठीक है, कल मिलते हैं, और सेंटर मास की वीडियो फिर आएगी आज, है ना। कल फिर वापस वीडियो करप्ट हो गई थी, मैंने बनाई थी वो करप्ट हो गई थी, पता नहीं किस कारण से, आगे दोबारा बनानी पड़ेगी मुझको आज, तो आगे सेंटर मास की वीडियो भी आएगी आज, उसको भी देख लेना, अच्छी लगेगी तुमको निश्चित रूप से, अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने। ठीक है, तो कल मिलते हैं, नमस्ते।